प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति मतलब सांख्य दर्शन में सांख्यकारिका में किस कारिका में इसका उल्लेख किया गया है, या तो किस नंबर पे है वो कारिका जिससे है, तो मतलब उस कारिका में क्या उल्लेख किया गया है, मतलब उसमें किस कार्य, जैसे आप है ना जनन मरण कराना प्रतिनियमा युगपत प्रत्यक्ष पुरुष, मतलब ये वाला जो कारिका है, मैं पूरा कारिका क्या पढ़ूँ, तो ये जो कारिका है इस कारिका में क्या उल्लेख किया गया है, क्या पुरुष के बहुत्व के उल्लेख किया गया है, पुरुष के एकत्व का उल्लेख किया गया है, कि पुरुष क्या है, एकल है कि क्या है, मतलब इसमें इस कारिका में क्या उल्लेख किया गया है। इससे 4 ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो आप जब उसको पढ़े होंगे जनन मरण कराना प्रतिनियमा युगपत प्रत्यक्ष पुरुष, तो इसमें पूरा इसमें उल्लेख किसका किया गया, मैं पहला ही कारिका बस बोल रही हूँ, इसमें किसका उल्लेख, ऐसे ही पूछ दे कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति किस कारिका में किया गया। तो पुरुषस्य दर्शनार्थम केवल्यार्थम यथा प्रधान स्पंगो दुर्योरपि संयोग तत्कृता सर्व। तो ये वाला इस कारिका में किसका उल्लेख है, प्रकृति और पुरुष, तो इसमें प्रकृति क्या है, जड़ है, चेतन है कि अचेतन है, कि क्या है, मतलब इसमें प्रकृति को क्या दिखाया गया है। चाहे आप ये सब कारिकाएं पढ़ रहे हैं, फिर आप ये पढ़ लीजिए, जैसे आप लिख गया सप्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टकम चरम चरजा गुरु वर्णक में तम प्रदीप वच्चार्थ वृत्ति। आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैम क्यों इन सब कारिकाओं को पूरा पढ़ रहे हैं, उसको क्यों जन्म मरण कराना प्रति आदि पुरुष बहुत, उसको क्यों पूरा नहीं बोले। तो पुरुष इसलिए नहीं बोली कि उसमें आगे लिखा है बहुत कम, तो आप लोग जान जाएंगे कि बहुत मतलब किसके लिए है वो, इसलिए नहीं बोल रही थी उसको, तो इसलिए उस कारिका को मैं पूरा नहीं बोली थी। ठीक, और ये कि मतलब आप लोग से मैं ये प्रश्न पूछी थी ना कि उसमें क्या उल्लेख किया गया है, कि वो क्या पुरुष एकल का उल्लेख किया गया, पुरुष बहुत है, कि उसका उल्लेख किसका चीज़ का उल्लेख उसमें उस कारिका में किया गया। तो क्या पुरुष बहुत, तो पुरुष एकल क्या उसमें उल्लेख किया गया, ये भी तो प्रश्न बनता है। जैसे आपको समझना है ये चीज़, जैसे आप ये पूछ दे कि कारिका में क्या पुरुष मतलब क्या एकल मतलब क्या दिखा रहा है उसमें। जैसे आप मनुस्मृति पढ़ते हैं, तो मनुस्मृति में आपसे मतलब ये प्रश्न पूछा जाए कि आप जन्म मरण में आप लोग पढ़ते हैं, तो क्या मतलब क्या प्रारब्ध कर्म है, क्या कैसे होता है, कैसे मतलब जन्म होता है, ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए। तो जब आपके मन में प्रश्न उठेगा तो आप उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या है इसमें, मतलब क्या दिखा रहा है, तो क्या मतलब इसमें उल्लेख करने की कोशिश कर रहा है, जब आपके मन में आएगा तब उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप उसको पढ़ेंगे और आप समझेंगे ना, तो और अच्छे से समझेंगे आप। जैसे कोई और समझाता है ठीक है आपको समझ, लेकिन हो सकता है वो आपको उतना ना दिमाग में चढ़े, लेकिन जब आप उसको आप खुद अपने माइंड में प्रश्न बना के उस पर पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है। जैसे उसमें 3 प्रकार के दुखी का उल्लेख है, जो मतलब बहुत आसान इसमें है सांख्य दर्शन में, जो पहला कारिका है कि दुख त्रय विज्ञाता जिज्ञासा तत्वघात की हेतु दृष्टि सापर्थ चिन्ह कांत तत्व। तो सबको जो 3 दुख है क्या, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक है, तो है क्या ये 3 दुख। आध्यात्मिक दुख होता क्या है, आदि भौतिक दुख होता क्या, आदि दैविक दुख होता क्या है। 3 प्रकार के दुखों का तो उल्लेख किया है क्या ये तीनों दुख, क्या हम लोग के ऊपर होता है, आप अपने पर अनुभव करके देखिएगा, क्या ये तीनों दुख आप लोग को मिला है। मतलब जो भी जिस उम्र पे हो, कोई भी मतलब कम उम्र के होते हैं नहीं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो जिस उम्र पे वो सोचे ये तीनों दुख हम लोग को मिला है कि नहीं मिला है। क्या आध्यात्मिक दुख नहीं मिला है, आदि भौतिक दुख नहीं मिला है आप लोग को, आदि दैविक दुख नहीं मिला है। तो वही 3 दुख जो आप लोग को मिला है, जो आप लोग के शरीर मतलब आप लोग कष्ट खुद सह चुके हैं, वही चीज़ उसमें उल्लेख कर रहा है। तो वो लोग दर्शन, वो लोग उसमें ढूंढते थे, लोग खोजते थे लोग। सांख्य दर्शन हुआ, तो दर्शन में क्या उल्लेख किया जाता है, कोई भी दर्शन हो, चाहे आप सांख्य हो, चाहे न्याय हो, चाहे आप वैशेषिक दर्शन हो, कोई भी दर्शन आप पढ़ेंगे तो उस दर्शन में आप देखेंगे उसमें मतलब क्या पढ़ बताया गया है। तो वो लोग इतने विद्वान थे, वही चीज़ न ढूंढते थे ना जो हम लोग के शरीर पर, हम लोग के शरीर घटित होती है, घटना जो घटती है। चाहे आप जब यास का निरुक्त पढ़ते हैं तो वो क्या बताएं, जायते अस्ति विपरिमर्ते वर्ते अपक्षेते विनश्यति। तो क्या गलत बोल रहे हैं, वही तो होता है सबके साथ, एक बार उत्पन्न होता है आदमी है, मतलब एक मतलब कुछ भी है, चाहे वो ना कुछ भी कर रहा हो, कुछ ना कुछ तो करता है, घर का ही काम करता है, चाहे कुछ भी करता है, तो फिर उसके बाद वो क्या होता है, थोड़ा सा उसकी जान पहचान बनती है एक दूसरे, बहुत लोग से नहीं बनती, लोग 2-4 लोग से तो बनती ही है, बनती है कि नहीं बनती है। तो वही चीज़ तो लोग शोध करके खोद कर हमें लोग के ऊपर लिख कर, मतलब अपने ही ऊपर लोग करके लोग कुछ लिखे हैं। तो 3 प्रकार के दुख तो सबको मिला है, तो उसमें याद क्या करना है, उसमें मतलब समझना है कि खुद अपने पर अनुभव करिए ना, आप लोग समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। प्रकृति पुरुष के मतलब भाई प्रकृति से ही, और हम लोग जो भी है मतलब पुरुष मतलब क्या है, ये स्त्री पुरुष जितने भी लोग हैं उन्हीं से ना है। ये धरती पे क्या है, हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को भगवान दिखे हैं, कोई नहीं दिखता है ना, प्रकृति ही दिखता है ना। प्रकृति क्या हम लोग अनुभव ही करते हैं ना, क्या उसको वायु है चाहे कोई भी है,
पानी बिना जल के हम लोग पी नहीं सकते। जल कहाँ से उत्पन्न होता है? यज्ञ गोमुख से होता है, तो वहाँ से होता है, तो वहाँ से बर्फ पिघलता है। तो ये शोध क्या होता है? वैज्ञानिक होता है, लेकिन उसको शोध वो लोग न्याय दर्शन दर्शन के रूप में किया ना। तो प्रकृति है ना, तो प्रकृति उत्पन्न कहाँ से हुई? मनुस्मृति में यही उल्लेख हुआ है ना, प्रकृति उत्पन्न कहाँ से हुई? तो प्रकृति कहाँ से उत्पन्न हुई? तो वहाँ वो लेके आ गया है कि नार मतलब भगवान अपने को ध्यान देकर दो रूप में बने, फिर वो दो रूप में से होके फिर उन्होंने मतलब सृष्टि की रचना की। तो उन्होंने पंच तत्वों से मनुष्य को बनाया। तो पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर है, तो वो पांच इंद्रिया है, पांच ज्ञान इंद्रिया है। तो सही बात है, पांच इंद्रिया हम लोग के अंदर, ज्ञान की इंद्रिया, जिससे हम लोग ज्ञान अपने अर्जित करते हैं। तो लोग इतना सब लोग ढूंढे, वो लोग ढूंढ ढूंढ के ये सब चीज़ को लिखे, उसको पुस्तक में मतलब उल्लेखित किया, वही हम लोग पढ़ के उसको हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वो ज्ञान हम लोग कैसे अर्जित करते हैं? उन्हीं लोग को पढ़ के ना। तो वो तो आप अपने पे भी अनुभव करके समझ सकते हैं कि ये चीज़ हम लोग के साथ भी घटित हुई, चाहे आपके साथ नहीं हुआ तो अगल बगल कहीं ना कहीं किसी के साथ वो सब घटित हुआ है। तीन प्रकार के दुख सबको मिलता है, कोई ऐसा नहीं है जो बिना दुख के है, सबको कोई ना कोई दुख है। हाँ, सुख वो आप अपने हिसाब से आप सुख मतलब वो आप अपने मतलब अपने हिसाब से उसको सुख में परिवर्तित करिए, चाहे अपने हिसाब से दुख में वैसे ही आप रहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता। तो वही सब उल्लेख किया गया है दर्शनों में।